फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है सरफेस प्लेट। साथियों, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम दो सरफेस प्लेट कास्ट आयरन और ग्रेनाइट का कंपैरिजन करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सरफेस प्लेट्स आखिर होती क्या है और किस तरह इनका यूज किया जाता है। देखिए, सरफेस प्लेट कुछ इस तरह की प्लेट्स होती हैं जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए। खासकर स्टैंडर्ड रूम में काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ देखने के लिए मिलता है। हम इसकी डेफिनेशन को समझे तो देखिए, सरफेस प्लेट एक फ्लैट स्टेबल सरफेस होती है जिसका यूज बेसिकली प्रिसिजन मेजरमेंट्स में और डायमेंशन लेआउटिंग इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है। हम आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि अगर हमें कंपोनेंट की फ्लैटनेस को चेक करना होता है तो वो चेक करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम करती है। और अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट तरह के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए एक ये फ्लैट सरफेस प्रोवाइड कराती है। देखिए, हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की बात की तो हम रेफरेंस पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। बेसिकली जब हम जीडीएनटी की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक डायमेंशन टॉलरेंस की बात करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट को जीडीएनटी में डेटम कहा जाता है। डेटम बेसिकली कोई एक पॉइंट, लाइन या प्लेन हो सकता है और इसका जो यूज है ये काफी यूजफुल होता है किसी इसलिए ज्योमेट्रिक करेक्टरिस्टिक और लोकेशन ऑफ पार्ट फीचर्स को स्टेब्लिश। आइए सरफेस प्लेट की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, सरफेस प्लेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स को एक स्टेबल और एक्यूरेट बेस प्रोवाइड कराती है और इसी की हेल्प से हम डिफरेंट तरह के इंस्पेक्शंस को कर पाते हैं। समझते हैं कि प्रिसिजन मेजरमेंट्स होता क्या है। कि देखिए, यहाँ पे हमने प्रिसिजन मेजरमेंट की बात की तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि प्रिसिजन मेजरमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, प्रिसिजन मेजरमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कोई रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग अगर बार बार इंस्पेक्शन करने में हमें बार बार इंस्पेक्शन करने पर अगर हमें सेम रीडिंग मिलती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो इंस्पेक्शन है वो प्रिसाइज इंस्पेक्शन है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स के हेल्प से समझ लेते हैं। हम पहला एग्जांपल लेते हैं वेट का। अगर हम किसी भी सब्सटेंस का वेट करते हैं, लेट्स लेट्स से अगर हम उसका 5 पर वेट करने पे हर बार जो उसका वेट आता है 3.2 kg आता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है। सेकंड एग्जांपल हम डार्ट बोर्ड की बात कर लेते हैं। देखिए, डार्ट बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह का डार्ट बोर्ड होता है। हम ये कहते हैं कि डार्ट बोर्ड पे अगर हमारे बुलेट्स हैं, अगर वो सारे बुलेट्स एक ही जगह पे इकट्ठा होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो निशाना है वो प्रिसाइज निशाना है। कुछ हम इसे कुछ इस तरह समझते हैं कि देखिए, डार्ट बोर्ड पे अगर इस तरह के सारे बुलेट्स आपके सेंटर पे इकट्ठा होते हैं, यानी कि आपके सेंटर पे इकट्ठा होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो निशाना है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज है। और अगर आपके कुछ इस तरह से जो आपके बुलेट्स हैं वो सेंटर पे तो इकट्ठा नहीं होते बट वो किसी और लोकेशन पे इकट्ठा होते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो निशाना है वो नॉन एक्यूरेट है बट प्रिसाइज है। इसका मतलब है कि हमने जो निशाना लगाया वो एक्यूरेट तो नहीं है बट वो प्रिसाइज एक निशाना हमारा कहलाएगा। हम देखते हैं कि बुलेट्स हमारे सेंटर पे नहीं है लेकिन सेंटर के काफी आसपास है, तो ये वो कंडीशन है जिसमें हम कहेंगे कि हमारा जो निशाना है वो एक्यूरेट तो है बट वो प्रिसाइज नहीं है। देखिए, चौथी ये कंडीशन है जहाँ पे हमारा जो निशाने हैं ना वो सेंटर के आसपास है ना ही वो एक दूसरे के आसपास है, तो हम ये कंडीशन वो कंडीशन है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी हमारे निशाने हैं वो ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं कि किस तरह से सरफेस प्लेट एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि जितना ज्यादा हमें फ्लैट इसका बेस मिलता है तो फ्लैट बेस की हेल्प से हमारा क्या होता है कि जितने भी हमारे रीडिंग्स होती हैं वो काफी ज्यादा प्रिसाइज होती है, काफी कम चांसेस होते हैं कि हमारी गलतियां हों। तो इस तरह से सरफेस प्लेट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो प्रिसिजन मेजरमेंट्स हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मिस्टेक प्रोवाइड करता है और प्रोसेस की रिप्रोड्यूसिबिलिटी को भी स्टैब्लिश करता है। आगे हम सर्विस रेट की और इम्पोर्टेंस तो समझ लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं फ्लैटनेस की। तो बेसिकली क्या होता है कि सरफेस प्लेट हमें एक फ्लैट सरफेस देता है जिसकी वजह से हमें इंस्पेक्शन में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। खासकर जो मशीनिंग कंपोनेंट के इंस्पेक्शन होते हैं और जो हमारे डायमेंशनल इंस्पेक्शन करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हमें काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट हमारे मिलते हैं। इसके अलावा सरफेस प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। ड्यूरेबल का साथ मतलब ये है कि इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो काफी ज्यादा लॉन्ग हमें लाइफ मिलती है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि कास्ट आयरन सर्फेस प्लेट्स होती क्या है। देखिए, कास्ट आयरन सर्फेस प्लेट की हम कंपोजिशन और करेक्टरिस्टिक की बात करें तो कास्ट आयरन की जो सर्फेस प्लेट्स होती हैं वो बेसिकली आयरन, कार्बन और सिलिकॉन के मिक्सचर से बनी होती हैं। और ये काफी ज्यादा फेमस होती हैं अपनी वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टी की और ड्यूरेबिलिटी के कारण। तो इसका मतलब ये है साथियों कि जो कास्ट आयरन की सर्फेस प्लेट्स होती हैं इनकी जो वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है। कुछ इस तरह की सरफेस प्लेट्स आपको कास्ट आयरन की आपको देखने के लिए मिलती है।
एडवांटेज की बात कर लेते हैं। देखिए, एडवांटेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट की, वो है वाइब्रेशन डैम्पिंग। बेसिकली क्या होता है कि जो कास्ट आयरन की प्लेट्स होती है ये वाइब्रेशंस को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो वर्कशॉप्स होते हैं वहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ पे कुछ एडवांटेज है वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। वेट की बात करते हैं तो कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। कॉलेजन की बात कर लेते हैं। अगर इनका टेक केयर आप प्रॉपर ना करो तो चांसेस होता है कि इसमें रस्ट लग जाए, जिसकी वजह से लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा और आपको प्रॉपर लाइफ हिस्ट्री नहीं मिलेगी। हार्डनेस की बात कर लेते हैं। कास्ट आयरन की अगर हम कंपैरिजन करें ग्रेनाइट सरफेस प्लेट से, तो कास्ट आयरन की जो हार्डनेस होती है वो हमें कम मिलती है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसमें चांसेस होते हैं कि इसमें स्क्रैचेस और डेंट पड़ जाते हैं। देखिए, कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती हैं जनरल वर्कशॉप्स में और मशीन शॉप्स में, और ख़ासकर इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पे हमें रफ इंस्पेक्शन वर्क करना होता है और कम एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे इस तरह की सरफेस प्लेट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट के कंपोजिशन और करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये नेचुरल स्टोन से बनी होती हैं और अपनी हार्डनेस और डायमेंशन स्टेबिलिटी के लिए फेमस होती हैं। कुछ इस तरह की सरफेस प्लेट्स ग्रेनाइट की हमें मार्केट में देखने के लिए मिलती हैं। आइए इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। हार्डनेस इसकी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, क्योंकि अगर हम बात करें कास्ट आयरन सरफेस प्लेट से तो ये एक्सट्रीमली हार्ड होती है और स्क्रैच से रेजिस्टेंस हमें देती है, यानी कि इसमें आराम से हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्क्रैचेस नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉरिजन रेजिस्टेंट की बात करें, क्योंकि ये ग्रेनाइट से बनी होती है तो इसमें कॉरिजन के चांस ना के बराबर होते हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए इनकी डायमेंशन स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और ओवर द टाइम इसमें ऐसी कोई वार्पिश की समस्या भी नहीं आती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल का मतलब ये होता है कि इसमें अगर आप इसको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करते हैं तो चांसेस है कि इसमें चिप ऑफ हो जाए या क्रैक हो जाए। तो इसकी वजह से इसका जो हैंडलिंग होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की सर्विस प्लेट की मिस हैंडलिंग ना हो। वाइब्रेशन की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम कास्ट आयरन से कंपेयर करें तो कास्ट आयरन के कंपैरिजन में इनकी वाइब्रेशन डैम्पिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी की कास्ट आयरन की। लेकिन अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट प्रिसीजन लेबोरेटरीज में, एरोस्पेस में और हाईटेक इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं, और जहाँ पे भी हमें हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का यूज़ करते हैं। आइए कास्ट आयरन सरफेस प्लेट और ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का की कंपैरिजन देखते हैं। देखिए, हम फीचर की बात करते हैं तो मटेरियल की अगर बात करें तो कास्ट आयरन से बनी होती है, जबकि ग्रेनाइट सरफेस प्लेट जो है वो नेचुरल ग्रेनाइट से बनी होती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी कास्ट आयरन की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, बट इसमें चांसेस होते हैं कि रस्ट रस्ट इसमें लग जाए, जबकि ग्रेनाइट में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। वेट की बात करें तो ये ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की कंपैरिजन में काफ़ी हैवी होती हैं, जबकि ग्रेनाइट सरफेस प्लेट कास्ट आयरन से हल्की होती हैं। रिपेयरबिलिटी की बात कर लेते हैं तो कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट्स होते हैं ग्राउंड और रीसरफेस की जा सकती हैं। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट को भी हम दोबारा से रीसरफेस कर सकते हैं, लेकिन इनको करना इतना इजी नहीं होता है। वाइब्रेशन डैम्पिंग की बात करें तो कास्ट आयरन की जो वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की उससे कम होती है। हार्डनेस की बात करें तो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट की जो हार्डनेस होती है वो ग्रेनाइट के कंपैरिजन में कम होती है। तो आइए इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। देखिए, कास्ट आयरन और ग्रेनाइट सर्विस प्लेट का इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट कि आपका यूज़ क्या है। आपको अपनी नीड देखनी है, आपको अपना बजट देखना होता है, और आपको ये देखना है कि आपको किस तरह के एनवायरनमेंट में सर्विस प्लेट का यूज़ करना है। इसी के बेस पे आप फाइनल करते हैं कि आपको किस तरह की सर्विस प्लेट लेनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपनी सर्विस प्लेट का यूज शॉप फ्लोर करना है, इसी जगह पे करना है जहाँ पे वाइब्रेशन के चांसेस होते हैं, तो आपको कास्ट आयरन सर्विस प्लेट का यूज करना चाहिए। और अगर आपको स्टैंडर्ड रूम के पर्पज से अपनी सर्विस प्लेट चाहिए तो आपको डेफिनेटली मैं एडवाइस करूंगा कि आपको ग्रेनाइट सर्विस प्लेट पे ही जाना चाहिए, क्योंकि ये हाईली एक्यूरेट और आपको प्रिसीजन मेजरमेंट आपको प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल है। तो इस तरह से साथियों, आज के इस वीडियो में हमने कास्ट आयरन सर्फेस प्लेट्स और ग्रेनाइट सरफेस प्लेट को समझा, और हमने ये भी समझा कि इनके की कंपैरिजन क्या है और इनका यूज कहाँ पे होता है। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि हमें किस एनवायरनमेंट में इनका यूज करना है, उसी के हिसाब से हम इनको सिलेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किसी आने वाले नए वीडियो में हम किसी और नए इंटरेस्टेड टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।